नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैसे फाइल अपलोड कंट्रोल का यूज़ किया है। और फाइल अपलोड कंट्रोल जो है एज्योर पर हम लोगों ने फाइल अपलोड कंट्रोल का यूज़ किया है, मतलब फाइल अपलोड जो है वो एज्योर के ऊपर किया है। इस वीडियो में हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और जो है यूज़र मैनेजर क्लास, रोल मैनेजर यानी ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बेरर जो पैकेज है वो यूज़ करें, JWT का बेरर पैकेज, क्योंकि हम लोग इस API को यूज़ भी करने वाले हैं, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले जो टोकन ऑथेंटिकेशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। तो Microsoft ASP.NET Core.authentication.jwt, आप लोग ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल करें, ASP.NET Core.authentication.jwt bearer। ओके, जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6.0.3 है। तो हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ही जो है जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि 5.0.12 जो पैकेज है वो अच्छा पैकेज है और आई थिंक यही पैकेज जो है वो सूटेबल भी रहेगा। तो ये पैकेज हम लोग एक बार के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं। 5.0.12 पैकेज। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो रहा है और लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइसेंस को। तो एवरीथिंग इज़ फाइन। आप लोगों ने JWT bearer जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर लिया है। अब आप लोग आइडेंटिटी का Microsoft.ASP.NET Core.identity का जो पैकेज है वो इंस्टॉल करें। और लेटेस्ट स्टेबल जो वर्जन है वो 2.2.0 ही है, तो आप लोग इसे ही इंस्टॉल कर लीजिए। अब जो है मेन मुद्दे पर बात आती है कि आप लोगों को नेक्स्ट पैकेज क्या इंस्टॉल करना होगा। Microsoft.ASP.NET Core.identity हो गया। .entity framework core का पैकेज और भी हमारे पास है, ये देखिए Microsoft ASP.NET Core.identity.entity framework core, और इसका जो सूटेबल वर्जन है वो है 5.0.12, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से ही हम लोगों को जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे पैकेजेस जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुके हैं। एक पैकेज और है SQL सर्वर का, टूल्स का। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो पहले से ही ऑलरेडी अगर आप लोग API को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों ने वो पैकेजेस जो है वो पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं, ठीक है। तो टूल्स का पैकेज है वो इंस्टॉल्ड है पहले से। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस हैं जो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किए हैं पहले से। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो बारीकी से समझना है, तो आप लोग जो हैं प्लेलिस्ट पर जाकर ध्यान से देखिए कि वहाँ पर क्या समझाया गया है, और वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब क्लास जो है, सबसे पहले मॉडल की क्लास बना लीजिए, एप्लीकेशन यूज़र क्लास। और एप्लीकेशन यूज़र क्लास को आप लोग आइडेंटिटी यूज़र क्लास से इनहेरिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आइडेंटिटी यूज़र क्लास से इसको इनहेरिट कर लिया यूजिंग Microsoft.ASP.NET Core.identity। ASP.NET Core.identity आइडेंटिटी यूज़र हो गया। इसको अगर आप लोगों को आइडेंटिटी को कस्टमाइजेशन करना है तो आप लोग इस क्लास में कुछ कस्टम डाटा ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को ईमेल, यूज़र नेम और ID ही चाहिए है, पासवर्ड चाहिए, तो सिर्फ आप लोग आइडेंटिटी यूज़र क्लास से ही काम चला सकते हैं। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट है कि आप लोग जो है एडिट करें अपनी एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट को, क्योंकि वो आप लोगों को DB कंटेक्स्ट से नहीं यूज़ करना है, आइडेंटिटी DB कंटेक्स्ट यूज़ करना है, और उसमें आप लोगों को एप्लीकेशन यूज़र क्लास यूज़ करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार आप लोग वेब API के अंदर ऑथेंटिकेशन जो है यूज़ कर रहे हैं। ये तो था दूसरा स्टेप जो आप लोगों को लेना था। नेक्स्ट स्टेप जो है, आप लोगों को अब startup.cs के अंदर आप लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग बना रखी है। उसके बाद में आप लोगों को आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर करनी होगी, या आइडेंटिटी आप लोग कह सकते हैं रजिस्टर करनी होगी। तो पहले से जो कनेक्शन है वो NPG SQL के साथ है, यानी कि पोस्टग्रेड SQL के साथ था। हम लोग SQL सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहेंगे, तो ऊपर वाली जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हम लोग उसे इनेबल कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी
ऐड आइडेंटिटी के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़र और आइडेंटिटी रोल। ठीक है, आइडेंटिटी रोल भी आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन यूज़र क्लास के साथ, आइडेंटिटी रोल। डॉट ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, और उसके अंदर आप लोग जो है एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जो है वो पास कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग जो हैं आप लोगों ने ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पास किया, डॉट ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर आप भी पास कर सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिटी को तो रजिस्टर कर दिया है। नेक्स्ट में आप लोगों को JWT को रजिस्टर करना होगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग जो हैं JWT को रजिस्टर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग फिर से सर्विसेज यूज़ करें और ऐड ऑथेंटिकेशन यूज़ करें। ऑथेंटिकेशन के अंदर आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने पाइपलाइनिंग के अंदर तो आप लोग ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन होगा वो JWT के थ्रू होगा। तो यहाँ पर आप लोग बनाएं ऑप्शन डॉट डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोगों को बनाना है JWT, यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखिए JWT डिफ़ॉल्ट स्कीम आप लोगों के पास यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। JWT बियरर डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर आप लोग लिखें JWT बियरर डिफ़ॉल्ट्स और कंट्रोल डॉट करें, तो ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। नेम स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन स्कीम आप लोगों को JWT की यूज़ करनी है, तो JWT बियरर डिफ़ॉल्ट्स आप लोगों को यूज़ करना है ऑथेंटिकेशन स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को करना है ऑप्शंस डॉट डिफ़ॉल्ट चैलेंज स्कीम। तो चैलेंज स्कीम जो है वो अभी आप लोगों को JWT की ही यूज़ करनी है, JWT बियरर डिफ़ॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। नेक्स्ट में आप लोगों को यूज़ करनी है चैलेंज स्कीम भी आप लोगों को यही करनी है, ऑथेंटिकेशन स्कीम भी आप लोगों ने यही की है। नेक्स्ट में आप लोगों को डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है वो आप लोगों को क्या यूज़ करनी है, यहाँ पर आ रही है JWT डिफ़ॉल्ट बियरर, सॉरी JWT बियरर डिफ़ॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। तीनों में ही आप लोगों को क्या डालना है, सेम डालना है, और डिफ़ॉल्ट स्कीम में भी, डिफ़ॉल्ट चैलेंज स्कीम में भी और डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम में भी आप लोगों को सेम JWT बियरर डिफ़ॉल्ट्स में डालना है। अब आप लोगों को क्या करना है, एडिंग JWT बियरर आप लोगों को ऐड करना है। तो ऑथेंटिकेशन जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को क्या ऐड करना है, ऐड JWT बियरर। ठीक है, इसमें आप लोग ऑप्शंस बना सकते हैं, ऑप्शंस, और यहाँ पर आप लोगों को जो सिक्योरिटी की सीक्रेट कीज़ हैं, यानी कि JWT की सीक्रेट कीज़ आप लोगों को यूज़ करनी है, आप लोगों को कोडियंस यूज़ करनी है, आप लोगों को जो डिफ़ॉल्ट URL है उसका यूज़ करना है। तो आप लोगों ने लिखा डॉट ऐड JWT बियरर ऑप्शंस डॉट सेव टोकन ट्रू, ऑप्शंस डॉट रिक्वायर HTTP मेटा डाटा फॉल्स। तो इस प्रकार आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करनी है इसमें, जैसे JWT बियरर की आप लोगों को ने सेटिंग्स किया, सेव टोकन्स, टोकन को सेव करवाना चाहते हैं तो ट्रू लिखें, रिक्वायर HTTP मेटा डाटा फॉल्स, टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स न्यू, और यहाँ पर हो जाएगा टोकन, टोकन का T कैपिटल लिखना था, टोकन वैलिडेशन, टोकन वैलिडेशन। ओके, ये इसमें है आप लोगों के पास, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी मॉडल डॉट टोकन्स में है आप लोगों के पास। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको उठाकर मैं यूजिंग्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप लोगों को ये चीज़ है ये यहाँ पर ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं ये, ओके, न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स, और यहाँ पर आप लोगों को पैरामीटर्स जो है, टोकन पैरामीटर्स जो है वो इंसर्ट कर देने हैं।
ऑप्शंस डॉट टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स हो गए न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स, और इसमें हम लोगों को सबसे पहले डालना है वैलिडेट इशूअर ट्रू, जो वैलिडेट होगा इशूअर का वो ट्रू होगा। नेक्स्ट में आप लोगों को डालना है वैलिडेट ऑडियंस ट्रू, जो इशू करेगा वो भी ट्रू होगा और जो ऑडियंस होगी वैलिडेशन के लिए वो भी ट्रू। जो टोकन वैलिडेशन पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं। वैलिड ऑडियंस इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन, जो वैलिड ऑडियंस होगी वो आप लोगों को कहाँ से उठानी है, आप लोगों की ऐप सेटिंग्स जो फाइल है वहाँ से उठानी है। तो वहाँ पर आप लोग लिखें कॉन्फ़िगरेशन JWT, और JWT का वाला जो ऐप सेटिंग्स में जो हिस्सा है वो आप लोगों को अभी बनाना होगा। तो मैं अभी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में हम लोग चलते हैं और वैलिड ऑडियंस को हम लोग वहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एज इट इज़ एक बार के लिए वैलिड ऑडियंस ही लिख लेता हूँ, क्योंकि ऐप सेटिंग्स में मुझे ये नाम ही यूज़ करना पड़ेगा, वैलिड ऑडियंस के नाम, ठीक है। तो JWT के नाम से सेटिंग्स करें कॉलन दिस, एंड सबसे पहले वैलिड क्या रखा था मैंने, वैलिड ऑडियंस सीक्रेट्स, तो यहाँ पर है वैलिड ऑडियंस, ठीक है। यूज़ करें वैलिड ऑडियंस कॉलन, वैलिड ऑडियंस आप लोगों की कौन सी होगी, यूज़र, ठीक है, कोमा नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या होगा, वैलिड इशूअर, जो वैलिड इशू करने वाला कौन सा होगा, आप लोगों का डोमेन होगा, जो कि पोर्ट नंबर एक बार के लिए मैं ऐसे ही डाल देता हूँ। आप लोग वैसे तो लॉन सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं, या आप लोग डिबग करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास होगा सीक्रेट, तो एक्चुअली में सीक्रेट जो है JWT का 16 डिजिट्स का आप लोग जो है मिनिमम डालें, मिनिमम 16 डिजिट्स तो आप लोगों को एंटर करना ही होगा इसमें। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा माई सीक्रेट 1 2 3, एक्चुअली में 16 डिजिट का नहीं है, मैं बाद में इसको एंटर कर देंगे। एक बार के लिए हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वैलिड ऑडियंस कॉन्फ़िगरेशन JWT हो गया। नेक्स्ट में हम लोगों को ऐड करना है इसमें वैलिड ऑडियंस हो गया, वैलिडेट ऑडियंस हो गया, वैलिड ऑडियंस हो गया, और नेक्स्ट में आप लोगों के पास है वैलिड इशूअर, और वैलिड इशूअर आप लोगों के पास यूज़र है, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से उस चीज़ को उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन JWT कॉलन, आप लोगों के पास इशूअर के नाम से ही वो हम लोगों ने ऐड किया है, वैलिड इशूअर के नाम से, जस्ट कॉपी करें इसको और वहाँ पर पेस्ट कर लें। तो ये हो गया JWT कॉलन वैलिड इशूअर हो गया। इशूअर साइन इन की क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, न्यू, ये सिमेट्रिक सिक्योरिटी की हो गई हमारे पास, और इसको भी हम लोगों को सिमेट्रिक सिक्योरिटी की को कहाँ से उठाना पड़ेगा, JWT वाले से उठा लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन JWT कॉलन सीक्रेट, तो एनकोडिंग UTF-8, तो ये तो गलत हो गया। ओपन API एनकोडिंग तो गलत है हमारे पास, क्योंकि UTF-8 की एनकोडिंग तो एनकोडिंग वाले नेम स्पेस में होनी, सॉरी क्लास में होनी चाहिए, कॉलन सिस्टम डॉट टेक्स्ट में होती है एनकोडिंग। UTF-8 कॉलन, यहाँ पर गेट बाइट्स, तो यहाँ पर है आप लोगों के पास कॉन्फ़िगरेशन और JWT, उसमें आप लोग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इट्स ओके, ये सीक्रेट्स है, यहाँ से उठाकर आप लोग यहाँ पर रख दीजिए इसको, वैलिड इशूअर की जगह सीक्रेट। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि JWT का बस इतना सा ही करना था आप लोगों को। ऐड JWT बियरर आप लोगों ने ऐड कर दिया ऑलमोस्ट, इसको भी आप लोग यहाँ से बंद कर दीजिए।
तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोगों को कहाँ पर ऐड करना है, अपनी program.cs फाइल में, सॉरी startup.cs फाइल में। अगर आप लोग 6.0 के अंदर काम कर रहे हैं तो अपनी program.cs में भी आप लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी सीक्रेट्स को 16 डिजिट का मिनिमम बनाएं। माई सीक्रेट की फॉर API फॉर ऐप लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 आगे ऐड कर देता हूँ, 16 डिजिट का हो गया। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है JWT बियरर जो है सेटिंग्स मैंने यूज़ कर ली है ऑलमोस्ट। वैलिड इशूअर हम लोगों को देखना था। वैलिड इशूअर हम लोग प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, जैसे कि मैंने बोला डिबग, और यहाँ पर ओपन डिबग आप लोग ये ऑप्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखिए ये URL मिल जाएगा यहाँ पर ऐप URL। जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग और यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो लॉन्च सेटिंग्स में भी आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा था कि आप एप्लीकेशन URL जो है आप लोगों को ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जस्ट इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर लिखे आप लोग ऐड डैश माइग्रेशन ऑथेंटिकेशन। अब इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप आता है माइग्रेशन करना, ऑथेंटिकेशन टू DB। माइग्रेशन लगा कर देखते हैं, यहाँ पर है ऑपरेशन वाज स्कैफोल्डेड। ओके, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्निंग है। अपडेट डाटाबेस कर देते हैं, कीवर्ड नॉट सपोर्टेड पोर्ट। तो एक बार के लिए आप लोग कनेक्शन स्ट्रिंग को चेक करें कि आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ तो आप लोगों की नहीं होगी। ओके, यहाँ पर है आप लोगों के पास ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर देखिए पोर्ट नंबर, क्योंकि हम लोगों ने पोस्टग्रीज जो डाटाबेस था वो यूज़ कर रखा था। इसमें हम लोगों को यूज़ करना है SQL सर्वर का डाटाबेस, तो हम लोग इस वाले को, ऊपर वाले को तो बना देते हैं कमेंट, और इस वाले को हम लोग जो है एक और नया डाटाबेस जो है वो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और उसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो दोबारा से रिबिल्ड करनी पड़ेगी। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो डाटाबेस नेम है, कुछ पैरामीटर्स जो हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन ही नाम रखते हैं। सर्वर जो है वो लोकल DB MS SQL लोकल DB रख लेंगे। ठीक है, तो MS SQL लोकल DB यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका। पोर्ट नंबर को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। डाटाबेस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाटाबेस जो है वो बुक DB हो गया। नेक्स्ट है ट्रस्टेड कनेक्शन, उसको ट्रू कर देते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, उसको ट्रू कर देते हैं। तो ये आप लोगों की हो गई कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, SQL सर्वर के साथ आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा से हम लोग माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम जो है वो हम लोग रख देते हैं DB ऑथेंटिकेशन। ठीक है, माइग्रेशन दोबारा से लगाते हैं। बिल्ड स्टार्ट हो गया, माइग्रेशन अप्लाई हुआ, अपडेट डाटाबेस लगाते ही, और ये बिल्ड सक्सीडेड है, लेकिन बहुत सारे एरर हैं, नियर, विदाउट और एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने कीज़ जो अप्लाई किया था माइग्रेशन पहले, वो माइग्रेशन सही अप्लाई नहीं हुआ है SQL सर्वर के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेशन का जो फोल्डर है वो जो है वो डिलीट करेंगे। यहाँ से भी डिलीट कर देंगे माइग्रेशन का फोल्डर, और हमारे डाटाबेस में से भी अगर कुछ डाटा हैं तो हम लोगों को उसको भी हटाने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, लोकल DB MS SQL लोकल DB, बुक DB वाले डाटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर डाटाबेस में देखिए एक ही टेबल है, तो इसे हम लोग माइग्रेशन हिस्ट्री की टेबल है, इसे हम लोग एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया डिलीट, प्रिपेयरिंग अपडेट डाटाबेस हो गया डिलीट। अब हम लोग माइग्रेशन का फोल्डर भी डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग माइग्रेशन दोबारा से अप्लाई करते हैं। तो आई होप ये माइग्रेशन अप्लाई हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में भी हम लोगों ने क्या रख रखा है, SQL सर्वर ही रख रखा होगा। ओके, दैट्स फाइन। ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का जो नाम है वो रखते हैं हम लोग इनिशियल माइग्रेशन। बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड। ओके,
ये तो बिल्ड तो हो गया, माइग्रेशन भी अप्लाई हो गया, और अपडेट डाटाबेस कमांड जो है वो भी अप्लाई हो जाएगा। आई होप ये भी अप्लाई हो गया। अब ये देखिए रिफ़्रेश करने के बाद में सारी टेबल्स जो हैं वो आप लोगों के पास विजिबल हैं बुक डीबी वाले डाटाबेस में। अब नेक्स्ट में जो स्टेप आप लोगों को लेना है वो है कंट्रोलर का, कि अब हम लोगों को कंट्रोलर बनाना है, क्योंकि हम लोगों ने रजिस्टर वगैरह सब कुछ कर दिए हैं ऑलमोस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का कंट्रोलर्स का बनता है। ऑथेंटिकेशन के नाम से ही हम लोग जो है इसमें कंट्रोलर बनाएंगे, या आप लोग अकाउंट के नाम से भी कंट्रोलर बना सकते हैं। उसमें भी आप लोग जो है यूज़र नेम रजिस्टर जो है वो सबसे पहला हम लोग इसमें एक्शन मेथड बनाएंगे, और राउट को भी कॉन्फ़िगर करेंगे रजिस्टर के नाम से ही। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट कंट्रोलर जो है उसका नाम भी ऑथेंटिकेट कंट्रोलर रख लेते हैं। राउट एपीआई कंट्रोलर हो गया, यहाँ पर राउट हम लोग राउट एपीआई स्लैश ऑथेंटिकेट अगर हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर जो मेथड होगा डिफ़ॉल्ट वो रन हो जाएगा। अब हम लोगों को 3 चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी होंगी। सबसे पहले यूज़र मैनेजर ऐड करना होगा, यूज़र मैनेजर को एप्लीकेशन यूज़र क्लास के साथ ऐड करना होगा, और नेक्स्ट में आप लोगों को रोल मैनेजर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और आप लोग जो हैं जो आप लोगों की डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन यूज़र हो गया, यूज़र मैनेजर। नेक्स्ट में आप लोगों के पास हो गया प्राइवेट, और यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया रीड ओनली। रोल मैनेजर क्लास आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिए, रोल मैनेजर आइडेंटिटी रोल के साथ आप लोग ऐड कर दीजिए इसको, आइडेंटिटी रोल अंडरस्कोर रोल मैनेजर। नेक्स्ट हो गया प्राइवेट रीड ओनली, यूज़र मैनेजर हो गया, रोल मैनेजर हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐड कर देते हैं। आई कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और आई कॉन्फ़िगरेशन जो है आई कॉन्फ़िगरेशन हो गया अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये भी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोगों को इसको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट में इसको ड्रॉप करके जनरेट कंस्ट्रक्टर इसके लिए कर देते हैं। ओके, अभी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा आप लोगों का वो क्या होगा, रजिस्टर कंट्रोल आप लोगों को रजिस्टर एक्शन मेथड जो है वो बनाना होगा। तो रजिस्टर एक्शन मेथड के लिए आप लोगों को क्या करनी होगी, सबसे पहले एक क्लास बनानी होगी मॉडल के अंदर, रजिस्टर मॉडल के नाम से। दूसरी क्लास भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि स्टेटस कोड्स होंगे, और रिस्पॉन्स के नाम से हम लोग बनाएंगे। तो रजिस्टर मॉडल के नाम से हम लोगों ने बनाई इसमें क्लास, और इसमें हम लोग जो है स्ट्रिंग यहाँ पर रखें, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल, 3 चीज़ें जो हैं हम लोग रजिस्टर मॉडल में रखेंगे। यहाँ पर हम लोग जो हैं वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों की मर्जी हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं वैलिडेशंस को। मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गई रिक्वायर्ड, और एरर मैसेज मैं दे देता हूँ रिक्वायर्ड का। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर दीजिए, एरर मैसेज यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली आप लोग जो हैं ईमेल और पासवर्ड के लिए भी यही चीज़ जो है वो जनरेट ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, एंड यूज़र नेम की जगह आप लोग लिख दीजिए ईमेल, एंड पासवर्ड की जगह आप लोग लिख दीजिए पासवर्ड। तो ये चीज़ भी आप लोगों के पास कंप्लीट हो चुकी है, आई होप। रजिस्टर मॉडल हो गया आप लोगों के पास। देखिए यूज़र को रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यूज़र को चेक करना होगा डाटाबेस में एग्जिस्ट। तो आप लोग यूज़र मैनेजर क्लास से आप लोग जो है यूज़र को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक एक्शन मेथड बनाएं इंडेक्स के नाम से या रजिस्टर के नाम से, जो भी आप लोग बनाना चाहें। उसका राउट कॉन्फ़िगर कर दीजिए, और उसके साथ ही आप लोग जो है जैसे वो एक्सेस हो वो आप लोग लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है फ्रॉम बॉडी से इसको यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है फ्रॉम बॉडी रजिस्टर मॉडल। यहाँ पर सबसे पहले जो चेक करना है वो यही चेक करना है कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वेरिएबल बनाएं और
उस पर आप लोग चेक कर लीजिए कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो एक स्टेटस कोड के लिए भी आप लोगों को क्लास बनानी होगी, तो आप लोग एक रिस्पॉन्स क्लास बना लीजिए, जिसमें आप लोगों के पास दो चीज़ें होंगी, एक तो एरर शो करने के लिए चीज़ें होंगी और एक मैसेज जनरेट करने के लिए चीज़ होगी। तो आप लोगों के पास दो क्लास हो जाएंगी यहाँ पर, एक तो हो गई एरर क्लास, एक हो गई आप लोगों के पास मैसेज क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम लोग जो है यहाँ पर इसको सबसे पहले पिक करेंगे, वेयर यूज़र एग्जिस्ट। तो ये सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेगा, जो यूज़र होगा वो एग्जिस्ट चेक होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को चेक करेगा। तो अवेट अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाय नेम हम लोग कर लेते हैं यूज़र नेम का। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर कर दी फाइंड बाय नेम्स एसिंक। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यूज़ करना है रजिस्टर। ठीक है, तो यूज़र को हम लोगों ने यूज़र नेम वाइज फाइंड कर लिया। तो अगर यूज़र जो है मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, यूज़र एग्जिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि अगर यूज़र नहीं मिला तो, अगर यूज़र इज नॉट इक्वल टू नल यानी यूज़र मिल गया तो, अगर यूज़र मिल जाता है तो आप लोगों को स्टेटस कोड क्या भेजना है कि ये जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकता। तो स्टेटस कोड और ब्रैकेट लगाएं, स्टेटस कोड्स डॉट 500 जो इंटरनल सर्वर एरर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है हम लोगों को कोड भेजने हैं। तो आप लोग लिखें स्टेटस 500 तो यहाँ पर आ गया स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पर आप लोग जो है रिस्पॉन्स क्लास को कॉल कर सकते हैं। तो न्यू रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में आप लोगों के पास एरर है और मैसेज है। जो एरर आप लोग शो करना चाहते हैं वो आप लोग एरर शो कर सकते हैं, और मैसेज जो जनरेट आप लोग करना चाहते हैं वो मैसेज भी आप लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया न्यू रिस्पॉन्स एरर मैसेज, और मैसेज की जगह आप लोग यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट्स ओके, ये भी फाइन हो गया। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या है, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन यूजर क्लास बनानी होगी। एप्लीकेशन यूजर में आप लोगों को तीनों ही डिफाइन करने होंगे, न्यू एप्लीकेशन यूजर, और न्यू एप्लीकेशन यूजर करने के बाद आप लोगों को जो एप्लीकेशन यूजर में आप लोगों ने ईमेल ले रखा है, साथ ही आप लोगों को एक सिक्योरिटी स्टैम्प भी यूज करनी होगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी स्टैम्प में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, सिक्योरिटी स्टैम्प में हम लोग GUID ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गया, यूजर नेम इक्वल्स टू मॉडल डॉट यूजर नेम। ईमेल में आप लोगों के पास क्या जाएगा, ईमेल इक्वल्स टू सेम आप लोगों का जो यूजर नेम है वही ईमेल आप लोगों के पास हो जाएगा। एक आप लोगों के पास है सिक्योरिटी स्टैम्प, सिक्योरिटी स्टैम्प में आप लोगों के पास क्या जाएगा, GUID डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एप्लीकेशन यूजर क्लास जो है वो आप लोग क्रिएट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन यूजर क्लास में आप लोगों के पास यूजर आ गया। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या करना है, आप लोगों को कि आप लोगों को यूजर मैनेजर के थ्रू आप लोग ये चीज क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट एसिंक आप लोगों के पास एक मेथड आता है जिससे आप लोग जो है एक नए यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। इजीली आप लोगों के पास वो चीज क्रिएट हो जाएगी। तो ये हो गया यूजर क्रिएट एसिंक। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी की सारी चीज अगर आप लोग देखें तो 2.0 की आइडेंटिटी थी, उसमें अकाउंट नाम से जो फोल्डर आता था हमारे पास, उसमें आप लोगों के पास आती थी कि यूजर मैनेजर किस प्रकार एक यूजर को क्रिएट करेगा। सिमिलरली आप लोगों के पास आइडेंटिटी जो आप लोग रेजर पेजेस के अंदर ऐड करते हैं, सिमिलर वही कोड जो है आप लोगों को यहाँ पर लिखना होता है। इसमें कोई भी आप लोग जो है एडिशनल मैथमेटिक्स यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक। तो क्रिएट एसिंक में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो यूजर और एक पासवर्ड। ठीक है, तो हमारे पास पासवर्ड कहाँ से आएगा, मॉडल डॉट पासवर्ड। अब ये चीज चेक करेगा रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, कि रिजल्ट अगर सक्सीडेड होता है
तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यूज़र जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आप लोगों के पास जो स्टेटस कोड है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नॉट सक्सीडेड होता है तो आप लोगों के पास एरर मैसेज आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एरर मैसेज जो है वो बेसिकली जनरेट किया है, स्टेटस कोड डॉट स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो इसमें न्यू रिस्पॉन्स एरर मैसेज हो गया, मैसेज में यूजर क्रिएटेड फेल्ड, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर मॉडल हो गया। ओके, ये चीज भी आप लोगों ने देख ली है। ये देखिए एरर की जगह हम लोग क्या दे देते हैं, स्टेटस, कि जो स्टेटस कोड है वो उसी से के हिसाब से जो है वो चीजें जो है काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एरर मैसेज की जगह क्या चेंज कर देंगे, स्टेटस। तो यहाँ पर भी स्टेटस, ओके। तो ये चीज भी सही हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि रिजल्ट जो है आप लोग रिटर्न ओके कर दीजिए। अगर सक्सीडेड नहीं होता है तो सॉरी सक्सीडेड हो जाता है तो रिटर्न ओके कर दीजिए। और यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा न्यू रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगी क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, स्टेटस। और आप लोगों के पास आ जाएगा सक्सेस का मैसेज यहाँ पर, और सक्सेस के मैसेज के बाद में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल क्रिएटेड। और मैसेज में आप लोगों के पास क्या, अरे गलत हो गया ना, यहाँ पर ये सक्सेसफुल क्रिएटेड की जगह आप लोग क्या लिखिए, सक्सेसफुल, और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए क्रिएटेड। तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ पर ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि ये चीज सारी चेक करनी है। इसमें हम लोग पोस्टमैन एपीआई के थ्रू ही चेक करेंगे ये सारी एपीआई। तो ये चीज आप लोगों को चेक करनी है पोस्टमैन के थ्रू। अब यहाँ पर एवरीथिंग ओके। ये देखिए आप लोगों ने लिखा है रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, तो आप लोगों को लिखना है नोट। पहले हम लोग राउट वगैरह ऐड कर लेते हैं, HTTP पोस्ट आप लोगों को करना है, रजिस्टर फ्रॉम बॉडी से आ रहा है ना, तो आप लोगों को लिखना है HTTP पोस्ट, और राउट कॉन्फ़िगर में आप लोगों को लिखना है राउट, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है रजिस्टर। अगर आप लोग यूज में लेंगे तो आप लोगों को एक्शन लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो राउट में आप लोगों को जो लिखना है, आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, राउट रजिस्टर, ठीक है। ये हो गया आप लोगों के पास। और ये है आप लोगों के पास नेम स्पेस से रिलेटेड एरर। तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क के अंदर। ये प्रॉब्लम भी सही हो गई। यहाँ पर आप लोगों के पास है, और यहाँ पर ओके। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। और इसको पोस्टमैन एपीआई के थ्रू जो है हम लोग इसमें डाटा भी इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो है स्वैगर यूआई जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो स्वैगर यूआई के जरिए भी हम लोग जो है टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड्स जो हैं देखिए रजिस्टर पे काम कर रहे हैं। रजिस्टर जो है एपीआई के ऊपर ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब हम लोग पासवर्ड में भी यही डाल देते हैं जिटीज, और एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 200 का मैसेज आ गया। 200
यानी कि सक्सेसफुल मैसेज स्टेटस आ गया सक्सेसफुल और यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल। इसको अब हम लोग किस में चेक करेंगे, हमारे डाटाबेस में से चेक कर लेंगे और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो कामयाब हो चुका है। इसी एपीआई को हम लोग जो है एंगुलर के अंदर भी यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता है कि एंगुलर के अंदर हम लोगों को कैसे यूज़ करनी है। तो ये सारा जो मैटर है वो एक्चुअली में एंगुलर की पोस्ट के लिए तैयार हो रहा है। तो आप लोगों को एपीआई भी बनानी आ गई कि कैसे हम लोग जो है एपीआई जो ऑथेंटिकेशन एपीआई जो है उसमें रजिस्टर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम लोग लॉगिन कंट्रोल को भी बनाएंगे इसी तरीके से और आगे भी फॉरवर्ड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अब हम लोग बात करते हैं लॉगिन कंट्रोल की। तो रजिस्ट्रेशन तो हम लोगों ने कर लिया है और अब हम लोग बात करेंगे लॉगिन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडल जो है वो बनाएंगे लॉगिन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग मॉडल बना चुके हैं। सिमिलरली हम लोग जो है मॉडल जो है लॉगिन के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पब्लिक क्लास लॉगिन मॉडल, और इसमें हम लोग जो है दो ही फील्ड इसमें रखेंगे, एक तो यूजर नेम की रख लेंगे और एक पासवर्ड की रख लेंगे। ठीक है, यूजर नेम भी आप लोगों का ईमेल ही होता है और पासवर्ड जो है आप लोग जो है सिक्योर पासवर्ड रख सकते हैं जिसमें कैप्स हो और वगैरह वगैरह हो। तो वो आप लोग जो है क्या देख कर करेंगे कि आप लोगों को बाय डिफॉल्ट वैसे तो ऑथेंटिकेशन की सिक्योरिटी जो है उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की मिलती है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, वैलिडेशंस के लिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास एरर मैसेज हो जाएगा कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, एंड सिमिलरली आप लोग जो हैं पासवर्ड के लिए भी रख सकते हैं कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो ये सारा सब कुछ चीजें जो है आप लोगों को सेट रखना है। पासवर्ड रिक्वायर्ड, तो यहां पर आप लोगों ने यूजर नेम रख लिया और पासवर्ड रख लिया। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंट्रोल आ गया आप लोगों के पास। तो इसको आप लोग जो है फर्स्ट वाले को कॉपी कर लीजिए। पूरा कोड आप लोगों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि यूजर जो है वो आप लोगों के डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या कोड लिखना है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग लॉगिन के लिए एक्शन मेथड जो है वो तैयार करें फ्रॉम बॉडी, और रजिस्ट्रेशन मॉडल की जगह आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन मॉडल आप लोग यूज करेंगे जिसमें आप लोगों के पास क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक है, यहां पर आप लोग एक चीज चेक करेंगे कि यहां पर आप लोगों के पास है वेरिएबल यूजर, और यूजर को आप लोग यूजर मैनेजर के अंदर से चेक करते हैं कि फाइंड बाय नेम है, फाइंड बाय यूजर नेम है, फाइंड बाय ईमेल है, वगैरह वगैरह आप लोगों के पास मिल जाता है। तो फाइंड बाय नेम जो है वो एज ए यूजर नेम ही ट्रीट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने चेक किया अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय नेम एसिंक, और मॉडल में आप लोगों ने डाल दिया मॉडल डॉट यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर जो है आप लोगों का यूजर नेम जो है वो चेक हो जाएगा। सिमिलरली आप लोगों को पासवर्ड भी चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यूजर इज नॉट इक्वल्स टू नल, कि यूजर नल नहीं होना चाहिए और आप लोगों का पासवर्ड जो आप लोगों ने डाला है वो सही होना चाहिए। तो पासवर्ड जो है आप लोग कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे आप लोगों ने यूजर फाइंड आउट किया है वैसे ही आप लोग जो है यूजर मैनेजर से पासवर्ड भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के पास है अवेट यूजर मैनेजर डॉट चेक पासवर्ड एसिंक। पासवर्ड जो आप लोगों ने डाला है वो जो है वो सही है क्या, तो इसमें आप लोगों ने यूजर डाल दिया डॉट मॉडल डॉट पासवर्ड डाल दिया, कि जो चेक पासवर्ड एसिंक का मतलब है कि ये जो पासवर्ड है जो आप लोगों ने डाला है वो सही है या नहीं है, वो चीजें आप लोगों ने यहाँ पर डाल दी है, चेक कर ली। अब अगर दोनों ही जो है वो यूजर फाइंड मिल जाता है, तो आप लोगों को मिल गया आप लोगों को, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल की ओर जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुल पर जाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक टोकन जनरेट करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर एक टोकन ही जनरेट करेंगे। ठीक है, यूजर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रोल्स निकालेंगे कि अगर हो सकता है ना कि यूजर जो हम लोगों ने निकाला है वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर रोल्स में हो।
तो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला अवेट यूजर मैनेजर डॉट गेट रोल एसिंक। यूजर मैनेजर से ही सारे रोल्स जो हैं हम लोगों को मिल जाएंगे यूजर से रिलेटेड, कि जो यूजर निकाला है उसका रोल क्या है। ठीक है, तो यहां पर आ गया ओथ क्लेम्स। हो सकता है कि वो दोनों रोल्स में हो, एडमिन रोल में भी हो और यूजर रोल में भी हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है बहुत बार। तो यूजर गेट रोल एसिंक का मतलब है यूजर्स हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग ऑथेंटिकेशन क्लेम्स निकालेंगे। तो लिस्ट ऑफ क्लेम्स जो है हमारे पास होनी चाहिए, और क्लेम्स में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो देखिए। या यहां पर आ जाएगा ओथ क्लेम्स। तो सबसे पहला न्यू क्लेम हम लोग यहां पर इंसर्ट कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन क्लेम के अंदर। और क्लेम्स में क्लेम्स का जो टाइप है वो क्या होना चाहिए। हम लोगों ने जो क्लेम यूज किया है, जो क्लेम टाइप्स है डॉट नेम कोमा यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, क्लेम्स के अंदर क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा टाइप्स में। नेक्स्ट है आप लोगों के पास JWT। ये आप लोगों को इंटेलिजेंस जो है वो दिखाई नहीं, जो है नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्लास का नेम स्पेस इसमें ऑलरेडी एडेड नहीं है। ठीक है, तो JWT रजिस्टर्ड क्लेम नेम्स, एन कैपिटल है यहाँ पर। JWT रजिस्टर्ड क्लेम्स नेम्स जो है वो क्या होगा, डॉट JIT JT क्या होता है, JTI ओके सही है, JTI कोमा यहाँ पर है GUID डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो JWT रजिस्टर्ड क्लेम्स नेम्स है वो क्या आ जाएगा, नई GUID जो है वो जनरेट हो जाएगी क्लेम्स के लिए। ओके, यहां तक भी आप लोगों ने जो है क्लेम्स जो है वो ऐड कर लिए हैं JWT ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, ऑथेंटिकेशन साइन इन की जो है वो आप लोगों को यूज करनी है। तो ऑथेंटिकेशन साइन इन की न्यू सिमेट्रिक की जो है आप लोगों को यूज करनी है इसमें। तो न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की। ठीक है, तो ये नेम स्पेस रिजोल्व कर लें आप लोग इसमें। और सिमेट्रिक की आप लोगों की कहां पर है, आप लोगों की ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर है। तो एनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स, और यहां पर आप लोगों की जो की है वो आप लोगों को गेट करनी है कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहां पर आप लोगों के पास देखिए, ये जो एज इट इज आप लोग सिमेट्रिक की वाला जो है वो जस्ट यहां से कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सिमिलर आप लोगों ने यहां से कॉपी किया, और ये कंटेंट जो है यहां तक आने के बाद आप लोग यहां पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में _C कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास ओथ साइन इन की। यहां पर आ गया आप लोगों के पास। नेक्स्ट में आप लोगों को पास जो जनरेट करना आप लोगों को ऑथेंटिकेशन साइन इन की आप लोगों के पास मिल गई। और नेक्स्ट में आप लोगों के पास है टोकन। तो आप लोगों को टोकन जनरेट करना है जो आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन। इशूअर कौन होगा आप लोगों का, और वैलिड इशूअर कौन होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने सेट की है पहले से ही। तो आप लोग वहां से निकाल सकते हैं अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन JWT: इशूअर, वैलिड इशूअर जो आप लोगों ने लिखा था वो वैलिड। और ये आप लोग जो हैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन्स में चेक करके निकाल सकते हैं वहां से। तो इशूअर आप लोगों ने डाल दिया। ऑडियंस आप लोगों को क्या डालनी है, अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन।
और ऑडियंस भी आप लोगों ने वहाँ पर ही पुट की थी, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया JWT कोलन वैलिड ऑडियंस, कोमा। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक्सपायरीज। एक्सपायरीज में आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, डेट टाइम डॉट नाउ। एक्सपायरीज डॉट एड हावर्स हम लोग कर देते हैं, 1 हावर्स के लिए इसको एक्सपायर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया आप लोगों के पास टोकन जनरेशन का काम। क्लेम्स में हम लोगों के पास कौन सा क्लेम्स है, यहाँ पर ऑथ क्लेम्स। अब हम लोगों को क्लेम्स में अब हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन क्लेम्स जो है ऑथ क्लेम्स डाल दिया है, जिसमें क्लेम टाइप्स आ गए आप लोगों के पास यूजर नेम, और JTI आ गए आप लोगों के पास रजिस्टर्ड क्लेम्स नेम्स, और आप लोगों के पास जो है तो आप लोगों ने क्लेम्स में डाल दिया। साइन इन क्रेडेंशियल्स जो है आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, न्यू साइन इन क्रेडेंशियल्स ऑथ साइन इन की, कोमा सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स डॉट HMACS SHA-256 सिक्योर हैश एल्गोरिदम आप लोगों ने इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास, यहाँ पर हम लोग जो हैं ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो साइन इन क्रेडेंशियल्स में आप लोगों ने डाल दिया, ओके। नेक्स्ट में आप लोगों ने टोकन के लिए ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर ली हैं। यहाँ पर इश्यूअर हो गया, ऑडियंस हो गई, एक्सपायरीज हो गई, क्लेम्स हो गया, साइन इन क्रेडेंशियल्स हो गए, ठीक है। क्योंकि साइन इन क्रेडेंशियल्स में ऑथेंटिकेशन जो सीक्रेट की है वो आप लोगों ने यूज़ कर ली है। नेक्स्ट में आप लोगों ने जो अगर हो सकता है वेबसाइट में इन फ्यूचर, मैं इसी में आप लोगों को रोल्स भी बताऊंगा, तो मैं रोल्स यहाँ पर गेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो वेरिएबल यूज़र रोल्स, रोल इन यूज़र रोल्स, ठीक है, हो गया। तो 1 बाय 1 हम लोग रोल्स गेट कर सकते हैं कि यूज़र का रोल क्या है। तो यहाँ पर ऑथ क्लेम्स जो है उसमें एक चीज़ और ऐड कर देंगे हम लोग, रोल्स। तो डॉट ऐड न्यू क्लेम, और उसमें हम लोग क्लेम का जो टाइप है उसमें हम लोग यूज़र रोल्स जो है वो ऐड करेंगे। तो क्लेम टाइप डॉट रोल्स, जैसे कि पहले हम लोगों ने यूज़र नेम ऐड किया था, तो सिमिलरली हम लोगों को क्लेम्स यूज़ करना होगा, डॉट यूज़र रोल। नेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या आना चाहिए, रिटर्न, ओके। और ओके में हम लोग जो है टोकन जनरेट करके टोकन सेंड कर देंगे। तो न्यू, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोकन इक्वल्स टू न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन, और इसमें हम लोग डाल देते हैं टोकन हैंडलर, सॉरी न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर। हैंडलर में H कैपिटल है, और यहाँ पर हम लोग इसमें सेंड करेंगे डॉट रिटर्न टोकन, सॉरी राइट टोकन टोकन, जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ कर रखा है। तो हमारे पास टोकन के अंदर सब कुछ आ जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट में एल्स में हम लोग ये डाल सकते हैं कि अगर यूज़र जो है ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो हम लोग उसे अनऑथोराइज करके सेंड कर दीजिए। तो रिटर्न अनऑथोराइज्ड भी यहाँ पर आप लोग सेंड कर सकते हैं जब आप लोगों के पास यूज़र जो है ऑथोराइज्ड ना हो। तो यहाँ पर अनरीचेबल कोड एरर आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों को ये सही देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर है यूज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, तो एक और ब्रेसेस हम लोग लगा देते हैं। अब ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इसको स्क्रॉल करके देख लेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर यूज़र जो है नल हुआ या ऑथोराइज नहीं हुआ या यूज़र इसे फाउंड नहीं मिला या पासवर्ड गलत हो गया, तो ये अनऑथोराइज करके इसको भेज देगा, अदरवाइज ये जो है टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा होगा या एक कम होगा वो हम लोग लगा के देख लेंगे। नहीं, एक एक्स्ट्रा नहीं है, सॉरी एक कम नहीं है, एक्स्ट्रा ही है, तो इसे हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ आप लोगों ने लॉगिन जो कंट्रोल है उसको तैयार कर लिया है। आप लोग जो है टोकन जनरेट कर सकते हैं और टोकन को आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सक्सेसफुली जो है टोकन जनरेट हो जाएगा और आप लोगों को
एक ऑथेंटिकेशन टोकन जो है मिलने के बाद आप लोग जैसे ही टोकन में डालेंगे वैल्यूज़, तो वो आप लोगों को साइन इन की जो है वो यहाँ से आप लोगों को भेज देगा। तो ये एक आसान सी जो है वैल्यू आप लोगों ने की है। अब बुक डीबी के अंदर हम लोग जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं और कौन कौन से रोल्स हैं, वो हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन। हम लोग उसके बाद में हम लोग यहाँ पर भी जो साइन इन हम लोगों को करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन की फंक्शनलिटी हम लोगों को चेक करनी है, वो हम लोग इसमें चेक कर लेंगे। अब हमारे पास जो लॉग्ड इन यूज़र हैं वो वन तरुण वाला है और एक और है हमारे पास, तो हम लोग एक बार के लिए इसको रन कर लेते हैं और रन करने के बाद हम लोग लॉगिन की प्रोसेस की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्वैगर वाला में लॉगिन जो है वो हो चुका है और हम लोग पोस्टमैन में भी यूज़ करेंगे यही चीज़। तो हम लोग यूआरएल उठाकर ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो है एक्चुअली में हम लोगों को समझनी होगी ताकि हम लोग जो है चीज़ों को तैयार कर सकें। तो आप लोगों का बेस यूआरआई तो ये हो गया लोकल होस्ट 5001 एपीआई ऑथेंटिकेट रजिस्टर। अब हम लोगों को एक बार के लिए रजिस्टर करना है तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे और बॉडी कंटेंट यूज़ करेंगे, रो यूज़ करेंगे, फॉर्म डाटा भी हमारे पास है, रो भी हमारे पास है। फॉर्म डाटा अगर हम लोगों को की वैल्यू एज ए पेयर में डालना है तो आप लोग ऐसे डाल सकते हैं, या आप लोगों को जेसन फॉर्मेट में अगर डाटा डालना है तो आप लोग जेसन फॉर्मेट में डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो हैं रो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आप लोग यहाँ पर डालेंगे और सिमिलरली आप लोग जो है रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद हम लोग लॉगिन करेंगे और एक टोकन जनरेट जो है वो यहाँ पर करेंगे। अब हम लोगों ने यूज़र नेम डाल दिया rahul@gmail.com, rahul123@123 एंड ईमेल भी हम लोग इसमें सिमिलरली डाल रहे हैं। तो ये ईमेल हम लोगों ने डाल दिया। अब हम लोग रजिस्टर करके देखते हैं कि रजिस्टर हो जाता है क्या। ओके, ये है अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, यहाँ पर जो सपोर्ट किया है वो अनसपोर्टेड है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाल दिया, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है। अब आप लोग यहाँ पर चेक करें, दूसरा ईमेल अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो क्या आता है, अनसपोर्टेड मीडिया टाइप हम लोगों को हटाना है। ये कि मीडिया जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो या तो ये फंक्शंस को कॉल नहीं कर रहा है, जो हम लोगों ने जो हम लोगों ने रजिस्टर वाला क्लिक किया है उसको ये कॉल नहीं कर रहा है यहाँ से, सॉरी। और यही डाटा हम लोग दूसरे में डालते हैं तो ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। सबसे पहले हम लोगों को लॉगिन वाले पे क्या करना होगा, राउट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करना होगा। पहले हम लोग उस पर राउट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं और नेक्स्ट, क्योंकि ये एक सेम से रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको कॉल कर रहा है तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब भी देखिए आप लोगों के पास 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप का एरर आ रहा है। तो हम लोगों के पास जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स और जो आता है ट्राइट आउट, इसमें हम लोग करते हैं। देखिए यूज़र नेम में यूज़र और एन का एन कैपिटल है, यूज़र का स्मॉल है, तो यही जो डाटा है एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर डालते हैं। देखिए राहुल
बहुत बार तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप लोग बारीकी से सीखेंगे, देखिए यूज़र नेम जो जेसन डाटा जो फॉर्मेट आता है आप लोगों का, उस फॉर्मेट में हम लोग डाटा जो है वो एंटर करेंगे, तो कैमल नोटेशंस में आप लोग डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो फर्स्ट लेटर होता है उसमें कैमल नोटेशंस में वो स्मॉल होता है और दूसरा वाला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये 200 का यानी कि एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका मतलब जो डाटा है वो उसमें एरर है आप लोगों के, जो जेसन फॉर्मेट हम लोगों ने लिया है। तो यूज़र नेम हम लोगों ने यहाँ पर लिया, पासवर्ड हम लोगों ने लिया और ईमेल हम लोगों ने लिया। इसका मतलब है अनसपोर्टेड मीडिया टाइप, ठीक है। और राहुल 1, यहाँ पर राहुल 1 हम लोग लगा देते हैं, ओके, सेंड। अभी भी देखिए अनसपोर्टेड मीडिया टाइप है क्योंकि मीडिया का जो सपोर्ट है वो सही नहीं है। इसका मतलब है जो हम लोगों ने जो मीडिया हम लोग यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, जो बॉडी कंटेंट भी सही है और सब कुछ सही है। ये जो है आप लोगों की स्वैगर एपीआई से आप लोगों का डाटा जा रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं जा रहा है। तो हम लोग एक बार यूज़र चेक कर लेते हैं और यहाँ पर यूज़र आ चुका है राहुल। एंड नेक्स्ट इसको स्टॉप करते हैं, दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिया रजिस्ट्रेशन और वही वैल्यू हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं। API स्लैश और ऑथेंटिकेट, जस्ट इसकी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बॉडी कंटेंट रो, ओके, हम लोगों ने गलती ये कर रखी है, हम लोगों ने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है। तो जेसन का जेसन फॉर्मेट में आना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं था। बस गलती इतनी ही थी कि हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर रखा है। अब अगर हम लोग यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो वो सक्सेसफुली रजिस्टर कर जाएगा पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने क्लियर कर ली। अभी हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं, ramesh@123, सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप लोगों का डाटा जो है सक्सेसफुली रजिस्टर कर जाएगा। ओके, स्टेटस आ गया 200 का, ओके का स्टेटस क्रिएटेड हो गया। एंड द नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन क्लिक करना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोगों को चाहिए, ईमेल हम लोग यहाँ से हटा देते हैं इसमें, और उसके बाद में हम लोग एक टोकन जनरेट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें सक्सेसफुली टोकन जनरेट हो गया तो आप लोगों के पास देखिए टोकन जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है लॉगिन फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है हमारा। और लॉगिन के बाद हम लोग एक ऑथोराइज एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड करेंगे। ये देखिए टोकन आ गया आप लोगों के पास, बैटरी सर्वर लो, तो टोकन जनरेट हो जाता है लॉगिन के अंदर। तो जस्ट यही टोकन हम लोगों को यूज़ करना है हमारे नेक्स्ट में, जहाँ पर हम लोग यूज़ एक्सेस करना चाहते हैं अगर जो ऑथोराइज प्रोडक्ट है। तो हमारा API/प्रोडक्ट जो है वो ऑथोराइजेशन में है, तो वो चीज़ भी हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ये टोकन और सेंड कर देते हैं। सेंड में आ गया आप लोगों के पास 200, ओके। तो ये आप लोगों का एक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑथोराइज्ड हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। कुछ एडिट करके अगर आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं टोकन को, तो अनऑथोराइज का 401 का आप लोगों के पास मैसेज आ जाता है।
तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने जो प्रोडक्ट कंट्रोलर था वो ऑथोराइज्ड एट्रीब्यूट के साथ ऐड है। अगर यहाँ पर रोल्स ऐड हो तो क्या करोगे? हो सकता है ना कि ऑथोराइज और रोल्स में हो कोई चीज़ें, तो हम लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन के अंदर रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और उसके बाद में हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन के अंदर तो रोल्स को एक्सेस कर लिया है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ रोल्स जो हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहले यूज़र क्रिएट हो वो एज ए एडमिन हो जाए और उसके बाद में जितने भी यूज़र क्रिएट हो वो सारे के सारे यूज़र रोल में चले जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि रोल जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो रोल मैनेजर डॉट एग्जिस्ट एसिंक का आप लोग चेक कर सकते हैं कि रोल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले नोट रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, यानी कि रिजल्ट सक्सीडेड नहीं है तो, या रिजल्ट सक्सीडेड है तो, सॉरी यहाँ पर एल्स में पार्ट में आएगा रिजल्ट सक्सीडेड हुआ तो हम लोग जो है नोट रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट, ये सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि रोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग क्या करें, कौन सा रोल, यहाँ पर रोल का नाम दे देंगे हम लोग और उसमें आप लोगों को फाइंड आउट मिल जाएगा कि यहाँ पर ये एडमिन जो रोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोगों का रोल क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा नोट का सिंबल अवेट अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट्स एसिंक और उसमें रोल का नेम डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर रहे हैं कि रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता है तो सबसे पहले रोल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने डाला अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर रोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो पहले रेडमिन का रोल क्रिएट होगा और उसके बाद में क्या होगा, जो पहला यूज़र होगा एक्चुअली में वो एज ए एडमिन हम लोग ट्रीट करेंगे, क्योंकि वेबसाइट को जब हम लोग रन करते हैं तो सबसे पहला एडमिन हम लोग ही बनाते हैं, पहला यूज़र हम लोग ही बनाते हैं। तो अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक न्यू आइडेंटिटी रोल एडमिन, तो बाय डिफ़ॉल्ट में एक रोल क्रिएट हो जाएगा एडमिन, और यहाँ पर जो यूज़र हम लोग बनाएंगे जो ऑलरेडी हम लोग सक्सीडेड कर चुके हैं वो इस रोल में उसको हम लोग असाइन कर देंगे। तो यूज़र मैनेजर डॉट ऐड टू रोल एसिंक हम लोग यूज़ कर लेंगे और उसमें कौन सा यूज़र जो अभी क्रिएटेड है और कौन सा रोल जो हम लोगों को डिफाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं एडमिन। एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर एल्स पार्ट में क्या डाला, ये देखिए एल्स पार्ट में हमारे पास यहाँ पर आ गया अवेट रोल मैनेजर हो गया। अब एल्स पार्ट में ये हो गया कि रोल एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि यूज़र एग्जिस्ट करता है क्या। यूज़र के नेम से भी हमारे पास रोल्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यूज़र के नेम से। तो यूज़र अवेट रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंक यूज़र। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होना चाहिए, यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो सबसे पहले यूज़र जो है बनना चाहिए, यानी कि एक नया यूज़र नेम, यूज़र के नाम से एक रोल जो है वो बन जाना चाहिए यूज़र। और उसके बाद में यहाँ पर यूज़र तो बन गया, नेक्स्ट यूज़र बन गया। तो अब हम लोग जो हैं एल्स पार्ट में ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी, अब उसके बाद में पहला यूज़र एडमिन बन जाएगा, दूसरा यूज़र जो होगा कोई भी होगा वो इस रोल में असाइन हो जाएगा यूज़र वाले में। तो हम लोगों को यहाँ पर डाल दिया एल्स पार्ट में यूज़र मैनेजर डॉट ऐड टू रोल एसिंक, और कौन से वाले पार्ट में चला जाएगा, यूज़र रोल में चला जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने ठीक कर दिया काम। अब हम लोग इसको चेक करते हैं और एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, और नया रजिस्ट्रेशन के बाद में वो पहला यूज़र जो होगा वो तो चला जाएगा एडमिन में बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरा यूज़र जो होगा हम लोग जो भी करेंगे वो चला जाएगा आप लोगों के यूज़र रोल में, ठीक है। इतना हम लोग कर लेते हैं। तो आई थिंक ये कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और सब कुछ आप लोगों के ने जो है आप लोगों के सामने ही किया है, जो सब आप लोगों को एवरीथिंग जो है समझ में आ गया होगा। तो JWT टोकन कैसे जनरेट करते हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, सीक्रेट की के साथ होता है, अनऑथोराइज्ड ऑथराइजेशन में क्या है, तो ये सारा प्रोसेस जो है हम लोगों ने API के थ्रू किया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि API में हम लोग जो है क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे पुट करते हैं, ऑथेंटिकेशन में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हम लोग कैसे डालते हैं। तो ये सारा जो है आप लोगों के सामने जो है वो सब कुछ पारदर्शी के रूप में है, और यहाँ पर हम लोग एक नया यूज़र जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो यूज़र होगा वो एडमिन होगा, तो एडमिन @gmail.com हम लोग यहाँ पर आउटलुक जो भी हो gmail.com कर देते हैं। ईमेल में सिमिलर हम लोग वैल्यू डाल देंगे, और पासवर्ड में भी हम लोग जो हैं A कैपिटल करके, जैसा कि हम लोग है एज यूजुअल डालते हैं हमेशा ही, वैसा ही हम लोग इसमें भी डाल देंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि
ये सारा प्रोसेस जो है वो समझने लायक है, अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एडमिन है वो इंसर्ट कर दिया है और हमारे पास रोल जो है वो एडमिन का भी बन चुका है। अब अगर हम लोग इसी में एडिट करके दूसरा बनाते हैं तो वो हमारा यूजर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यूजर रोल भी बन जाएगा हमारे पास। तो यूजर लिख देते हैं। ठीक है, तो यूजर रोल इससे बन जाएगा और इसमें यूजर जो असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपने डाटाबेस को चेक करते हैं कि उसमें यूजर और एडमिन जो है वो रोल बन चुके या नहीं बन चुके, और उसमें जो रोल हैं वो असाइन हो चुके या नहीं हुए। तो ये टेबल हमारे पास है, इसको सबसे पहले चेक करते हैं। ASP.NET यूजर, ASP.NET रोल्स और ASP.NEट यूजर्स। रोल्स चेक कर लेते हैं, 2 रोल्स हमारे पास होने चाहिए, एडमिन और यूजर का। तो कुछ समय लेगा, नोट रिस्पॉन्डिंग आ गया। ओके, तो यहाँ पर एडमिन और यूजर के 2 रोल हमारे पास बन चुके हैं। ASP.NET यूजर्स में 2 यूजर होने चाहिए हमारे पास, मतलब 2 आईडी जो है, यूजर आईडी और रोल आईडी एसोसिएटेड होनी चाहिए इसके साथ। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा वेट लेगा, वेट करो थोड़ा सा। ओके, समझ में आ गया मेरे को कि एक्चुअली में ये एक ही डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, शो टेबल डाटा, एक ही डाटा। इसका मतलब है कि हमारा यूजर तो रोल क्रिएट हो गया लेकिन उसमें यूजर असाइन नहीं हुआ था। ठीक है, तो यही लाइन जो सेम है आप लोगों को यहाँ भी लिखनी होगी। अब यूजर क्रिएट हो जाएगा तो दोबारा रोल क्रिएट नहीं होगा, उसमें यूजर ऐड हो जाएगा, बस इतना आप लोगों को करना। तो ये लाइन आप लोग जस्ट इसमें ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए ऊपर वाले में। अब आप लोगों के पास हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन। अब आप लोग जो है एक नया यूजर जो भी बनाएंगे न्यू यूजर के नाम से, वो यूजर रोल में ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने एपीआई किया है, उसमें ऑथेंटिकेशन में रजिस्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की है, लॉगिन प्रोसेस की है, रोल किया है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर आई थिंक समझ में आ गई होंगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को बारीकी से हर चीज़ समझाने की कोशिश करता है, हर चीज़ जो है प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों को ऐसी भी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इन फ्यूचर हम लोग पाइथन में भी एपीआई बनाएंगे तो उसमें भी सेम प्रोसेस ही होती है। ऐसा नहीं है कि टिपिकल टास्क है, सभी चीज़ें जो है समझने लायक होती हैं। बस अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान बन जाती हैं चीज़ें, और अगर आप लोग समझते नहीं हैं तो टिपिकल बनती जाती है इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो जो भी पार्ट अगर आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसे रिपीट करने की सोचूंगा। ठीक है, तो जैसे न्यू यूज़र बना वो किस में बन जाएगा, आप लोगों के यूज़र जो रोल आप लोगों ने क्रिएट किया है उसमें आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाएगा ये। तो ये सारा सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। दोबारा से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट में वो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोगों को एक तो बनाना है JWT, आप लोगों के पास ऑडियंस बनाना है, वैलिड इशूअर बनाना है, आप लोगों को सीक्रेट की बनाना है ऐप सेटिंग्स में, उसको आप लोगों को रजिस्टर करना है startup.cs फाइल के अंदर। ये देखिए रोल बन चुके हैं। उसके बाद में डाटा कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को आइडेंटिटी ऐड करनी है। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को एक कंट्रोलर बनाना है, और नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर और लॉगिन बटन, लॉगिन जो एक्शन मेथड है वो बनाने हैं, और उसमें रोल्स आप लोगों को असाइन करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जब आप लोग ऑथोराइजेशन में चेक करोगे ऑथोराइज रोल्स इक्वल्स टू एडमिन, तो इस जो पार्ट है प्रोडक्ट वाले पार्ट को सिर्फ रोल्स वाला एडमिन ही एक्सेस कर सके, ऐसा आप लोगों को करना है। तो ऊपर एट्रीब्यूट ऐड कर दीजिए ऑथोराइज रोल्स इक्वल्स टू एडमिन। अब इसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन एपीआई के थ्रू। टोकन जनरेट होगा, टोकन जो है वैलिड एडमिन के लिए ही टोकन जनरेट होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एपीआई यूज़ की। यहाँ पर आप लोगों को देखिए, जैसे ही मैं लॉगिन पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास admin@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर आ गया न्यू यूज़र .@ पहले न्यू यूज़र को हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसके पास एक लॉगिन जनरेट होता है टोकन, ये भी जनरेट करेगा टोकन, वो भी जनरेट करेगा टोकन, लेकिन ये एडमिन के लिए जनरेट करेगा टोकन। और वो तो अब आप लोगों के पास क्या आ गया, टोकन आ गया। अब इस टोकन को हम लोग उठाकर किस में डाल देते हैं, प्रोडक्ट वाले उसमें डाल देते हैं हम लोग।
बियरर टोकन है और ये उप्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर और हम लोग सेंड कर देते हैं। तो सेंड में ये अनऑथोराइज्ड आ जाए, 403 आ जाएगा, फॉरबिडन आप लोगों को कर रहा है, मना कर रहा है इसको एक्सेस करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर एडमिन वाला पार्ट डालते हैं और उसको हम लोग एक्सेस करने की सोचेंगे। एडमिन, पूरा यूज़र नेम एडमिन, क्योंकि रोल्स वाइज भी ये चीज़ों को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों को समझ में आ गया, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेकर। और मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को सही वे में ले जा रहा है, सही चीज़ें आप लोगों को बता रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद। ये देखिए।